नमस्कार और मेरा आप सभी का प्रणाम। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते हैं कि कभी भी जोश में अपना होश मत खो देना। और अक्सर हम जोश में अपना होश खो देते हैं और जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में भयंकर युद्ध हो, तबाही हो। मैं उनको बता देना चाहता हूं, युद्ध कोई समाधान नहीं है। युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है। युद्ध का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, तबाही, विनाश और कभी ना भरने वाला वो जख्म। हम सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों बहुत अलग है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। जरा सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहीं पाकिस्तान दुनिया का इकलौता इस्लामिक आतंकवादी कंट्री है। सोचिए, क्या ऐसे लोगों से युद्ध लड़ने की जरूरत है जिनका कोई अपना अस्तित्व ना हो, जिनका कोई अपना लक्ष्य ना हो? वो तो चाहता है कि युद्ध हो। वहां का मौलाना मुनीर जो सेना अध्यक्ष है, वो तो चाहता है युद्ध हो ताकि वो सत्ता पे बैठे। हम सभी जानते हैं पाकिस्तान का इतिहास क्या रहा है। इधर भारत पाकिस्तान लड़ रहा होगा, उधर नॉर्थ फ्रंट पर चाइना मुस्कुरा रहा होगा। और ये जो शकुनी मामा जो बीच में चौधरी बनने आया है, अमेरिका, ट्रंप, इतिहास गवाह है, आज तक कभी ये किसी का सगा हुआ जो ये भारत का सगा होगा? लेकिन भारत जानता है कि हमें क्या करना है। भारत जानता है कि हमें लड़ाई को कहां तक ले जाना है और कहां खत्म करना है। मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिना दिमाग चलाए कि युद्ध हो, तबाही हो। आपको मालूम है, अगर सही से एक दिन युद्ध हो तो उसका कीमत क्या होता है, उसका खर्च क्या होता है? एक दिन भी अगर सही से युद्ध लड़ा जाए तो उसका कॉस्ट 40 से 50 हजार करोड़ रुपया जाता है। आपको मालूम है, एक नॉर्मल छोटा सा जो फाइटर प्लेन होता है उसकी कीमत 300 से 400 करोड़ रुपया का होता है। एक टैंक 100 से 150 करोड़ का होता है। चलो वो तो गवार मुल्क है, आतंकवादी देश है। हमें नहीं सोचना चाहिए? भारत को ग्लोबल पावर बनना है, रीजनल पावर नहीं। इसलिए भारत पे हम सबको गर्व करना चाहिए। हमें उन तमाम जो भारत के संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उनका सम्मान करना चाहिए। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हमारी जवाबदेही है राष्ट्र के प्रति और दुनिया के प्रति। वो एक आतंकवादी मुल्क है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां उनकी जनता मर रही है, जी रही है, क्या कर रहे हैं, पर हमें फर्क पड़ता है। दुनिया को मालूम है कि भारत क्या है, इसलिए भारत जानता है कि भारत को क्या करना है। इसलिए
जो भी इस तरह की बकवास बातें करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, उनको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। हमें गीता से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध को टाला जाए। परिणाम हमारे और आपके बीच है। पर याद रहे, वो एक धर्म युद्ध था। धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध था। युद्ध कभी भी अहम का नहीं होना चाहिए, और युद्ध कभी भी मजाक नहीं बनना चाहिए। और मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, भारत को मालूम है कि हमें लड़ाई कहां तक ले जानी है, कहां तक लड़नी है और कहां खत्म करना है। इसलिए तमाम देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐसे लोग जो बकवास करते हैं सोशल मीडिया और टीवी पे बैठकर, वो एक सिर्फ और सिर्फ पॉइजन है। ऐसे पॉइजन से दूर रहिए, आपको इफेक्ट करेगा। हम सब चाहते हैं कि शांति बना रहे, पर कभी कभी राष्ट्र हित में, देश हित में हमारी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को निर्वहन करना पड़ता है। और दुश्मन को उनकी औकात बताना बहुत जरूरी होता है, और हमारा देश वही करता है और करता रहेगा। भारत दुनिया का इकलौता कंट्री है जो बिना झिझक के, बिना डर के एक एटॉमिक पावर कंट्री के साथ लड़ाई किया। तो जरा सोचिए, दुनिया में किसी कंट्री की औकात नहीं है, उसके बावजूद भी बकवास करते हैं कुछ ही। तो इतना ही कहना था उन जाहिल गवारों को। आप बने रहें और देखते रहें पब्लिक लाइव।